Expect a lot of showdown ahead of Delhi elections because it's already started. The war of words between Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena and former Chief Minister Arvind Kejriwal heating up again. In the latest attack, the LG is holding Aam Aadmi Party responsible for worsening pollution levels. Now remember that Atishi is now the Chief Minister, but Arvind Kejriwal is also the Aam Aadmi Party convener even now. Saxena claims that the AAP government's inaction has basically made the situation much worse. Yamuna reaching highest pollution levels. He's vowed to keep pressing the government on these critical issues. But the Aam Aadmi Party is firing its own accusations. AAP says that Saxena, as a Lieutenant Governor, prioritizes politics over duties, points to the deteriorating law and order situation that's under the government centre, and the AAP is targeting Lieutenant Governor, accusing him of evading responsibilities. BJP, meanwhile, has put out full-on charge sheets, as they are saying, against Aam Aadmi Party's governance. पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। 7 MP इनके हैं, LG साहब इनके हैं, उसके करोड़ों अरबों रुपए इनके पास केंद्र सरकार के पास है। 4 सड़कें बना देते, थोड़ी सी दिल्ली के अंदर अस्पताल नहीं बना देते, कुछ तो कर देते बीजेपी वाले। इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव में आए हैं और चुनाव में भी कभी चार्जशीट निकालते हैं, कभी मुझे गालियां देते हैं, कभी केवल और केवल गालियां 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 गालियां। इनका एक ही मैनिफेस्टो है, केजरीवाल को गालियां दी, केजरीवाल को आने वाले 5 साल में गालियां देंगे। क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। AQI लेवल एक बार तो 1200 पार करके आज भी 500 पार है, और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं दिल्ली में क्या हो रहा है, जमीन पे क्या चल रहा है, और जनता किस बात को चर्चा कर रही है, और जनता किस आदमी को चुन के दोबारा भेज रही है। इनको आइडिया ही नहीं है। मैं बड़ा हैरान हूं। ये जहां तक इनकी सोच पहुंचती है, वहां से अरविंद केजरीवाल की सोच शुरू होती है। इनके हाथ से 2025 का चुनाव भी निकल गया है। वो कहते हैं ना, सांप निकल गया है, लाठी पीट रहे हैं। अब ये कोई भी चार्जशीट करते रहें, कोई कुछ करते रहें, जनता ने इन्हें नकार दिया है। Remember, this is a crucial moment for the Aam Aadmi Party. They have been in governance for 10 years, but is there a certain anti-incumbency? And with the showdown, what does it mean with the BJP? Aam Aadmi Party's Member of Parliament, Sanjay Singh, spoke to India Today's Preeti Chaudhary. Let's listen in to what is this Arop Patra against Kejriwal that BJP has brought in. मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र दाखिल करने के लिए, आरोप पत्र पेश करने के लिए जिस व्यक्ति को सामने किया, वो गोली मारो वाले नेता हैं। गोली मारो वाले नेता ज्ञान दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? दूसरी बात, इस देश में वादे से ज्यादा काम करने का रिकॉर्ड अगर किसी पार्टी के पास है तो वह है आम आदमी पार्टी। भारत की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जिसने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे। हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। इतने सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट दे रही है दिल्ली की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ आरोप पत्र लेके आ रही है। हमसे पूछ रहे हैं कि क्या काम किया। वो पार्टी जिसने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, क्या 22 करोड़ नौकरी इस देश के लोगों को 11 साल में मिल गई? जिस पार्टी ने वादा किया था कि हम किसानों के फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, क्या MSP 2 गुना लागू हुई इस देश के अंदर? जिस पार्टी ने वादा किया था कि इतना काला धन जहाज में रुपया भर भर के लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख पहुंचा देंगे, क्या उस वादे को पूरा किया भारतीय जनता पार्टी ने? संजय जी, महंगाई कम करने का वादा, पेट्रोल 50 रुपए और डीजल 40 रुपए बेचने का वादा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ,
मैंने तो इनकी पार्टी का नाम ही भारतीय संजय जनता जी, पार्टी एक रख दिया। वायदा तो आपने वो भी किया हमारे था। ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पर संजय जी, एक वायदा तो आम आदमी पार्टी ने भी किया था पंजाब में कि 1000 रुपए देंगे हर महिला को। आज तक वो 1000 रुपए तो जमा नहीं हुए, पर आप दिल्ली में देने की सोच रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि पंजाब के अंदर हमने जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया और पूरा किया, वहां पे उसको लागू किया। आज उसके कारण से ये नतीजा है कि अभी बाय इलेक्शन हुए थे, जालंधर का बाय इलेक्शन और उसके बाद 4 सीटों पे बाय इलेक्शन हुआ था और वहां पे हमारी 4 में से 3 सीटें आई। अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ है, कल उसके परिणाम आए हैं। लगभग 80% सीटें नगर निकाय के चुनाव में शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को मिली है। तो हमारे काम से अगर पंजाब की जनता खुश नहीं है जी। तो हम पंचायत के चुनाव में 90% रिजल्ट लेके आ रहे हैं, हम नगर निकाय के चुनाव में 80% तो फिर वो 1000 रिजल्ट लेके आ रहे रुपया हैं। सरकार हमने के वहां आखिरी पे साल आप में जाके दिया वहां जाएगा। वहां जाके सरकारी सुन लीजिए, अरे नहीं सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हमने वहां पे सरकारी स्कूल बेहतरीन बनाए, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री दिया, ये सारे काम किए। इसको भी पूरा करेंगे, हम कहां भाग रहे हैं।